Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic network analysis and business management. So सबसे पहले नेटवर्क होता क्या है? अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क का मतलब है आपका बिजनेस और कितनी एंटिटीज़ के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, दैट इज़ नेटवर्क ऑफ योर बिजनेस। कि आपका जो बिजनेस है, आप एज्यूम करो कि आप अपना एक बिजनेस रन करते हो, तो आपके बिजनेस के अंदर जो लोग हैं और आपका जो ओवरऑल बिजनेस है वो बाकी कितने और लोगों या और कितने बिजनेसेस के साथ कनेक्टेड है, दैट इज नेटवर्क ऑफ योर बिजनेस। इट इज़ अ टिपिकली सेट ऑफ पीपल और फर्म्स विद हुम वन बिजनेस और बिजनेस पर्सन हैज़ रिलेशनशिप। कि या तो आपके बिजनेस की या बिजनेस के अंदर जो काम करने वाले हैं उन पर्सनस की कितने और लोगों के साथ रिलेशनशिप है या कितने और बिजनेसेस के साथ रिलेशनशिप है, दैट इज़ नोन एज नेटवर्क एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका बिजनेस है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाकी किन किन बिजनेसेस के साथ या फिर इन जो पर्सन्स हैं इनकी बाकी किन किन बिजनेस के साथ कनेक्शन है और इनका बाकी किन किन इंडिविजुअल पर्सन्स के साथ कनेक्शन है, ये जो कंप्लीट है ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क, आपके बिजनेस का नेटवर्क। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और उसमें काम करने वाले लोग कितनी और ऑर्गेनाइजेशन और बाकी लोगों से कनेक्टेड हैं, दैट इज़ नोन एज द नेटवर्क ऑफ योर बिजनेस। अब ये दो चीज़ों को, इसके दो कंपोनेंट है, दो चीज़ों को एनकम्पास करता है। फर्स्ट इज एंटिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कि एंटिटीज़ कौन कौन होंगी, आपका किसके साथ रिलेशन हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के साथ हो सकता है, किसी फर्म के साथ, किसी मार्केट के साथ, लेंडर के साथ। तो ये क्या है, एंटिटीज़ हैं जिसके साथ आपका नेटवर्क हो सकता है, जिसके साथ आपका रिलेशन हो सकता है। और एंटिटीज़ के बाद क्या आता है, रिलेशंस ऑफ इंटरेस्ट। कि अब जो एंटिटीज़ हैं उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो रिलेशनशिप है, इसके नेटवर्क में वेंडर्स भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है। तो इन सब के साथ इनका नेटवर्क है, कहीं ना कहीं ये इनसे रिलेशन में है। तो अब इनके साथ इनका क्या रिलेशन है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कि वेंडर के साथ क्या रिलेशन है, कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट के साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उनके रिलेशन को समझना और कितनी एंटिटीज़ के साथ हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क की एनालिसिस के लिए। सो आई होप आपको मीनिंग ऑफ नेटवर्क क्लियर हो गया होगा। नेटवर्क क्या है कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो बाकी कितनी और एंटिटीज़ से रिलेटेड हैं। उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहले कि कितनी एंटिटी से रिलेटेड हैं और उन एंटिटीज़ के साथ आपका क्या रिलेशन है, ये दोनों नेटवर्क को डिटरमाइन करती हैं। अब जैसे हमारे नेटवर्क में कौन कौन हो सकता है, एक बिजनेस के नेटवर्क में कौन कौन लोग आ सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, बिजनेस एंटिटी ऑफ इंटरेस्ट। कि हमारा खुद का बिजनेस, ये तो हमारा खुद का बिजनेस है, अब ये किस किस से रिलेटेड हो सकता है, किस किस के साथ इसके रिलेशन हो सकते हैं, सप्लायर के साथ हो सकते हैं, कस्टमर के साथ हो सकते हैं, कंपटीटर के साथ हो सकते हैं, एडवाइज़र, एम्प्लॉय, फाइनेंसर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल, गवर्नमेंट, इन सब से आप कनेक्टेड हो सकते हो, इन सब के साथ आपका रिलेशन हो सकता है। तो इस तरीके से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस है उसका जो नेटवर्क डायग्राम है वो बनाया जाता है कि आपका जो नेटवर्क है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस से रिलेट करती है, किन किन के साथ उनकी टाइज़ हैं, यानी कि किन किन से वो जुड़े हुए हैं, किन किन के साथ वो अटैच्ड हैं। तो ये आपका नेटवर्क बनाया जाता है। अब नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट टाई और सेकंड इज़ इंटरपर्सनल टाई। डायरेक्ट टाई क्या है, जो हम यहाँ फर्स्ट देख रहे हैं डायग्राम, ये हमारा डायरेक्ट टाई का है कि इसके अंदर आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेशनशिप होती है। आपका जो बिजनेस है डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड होता है। जो भी ये रिलेशनशिप होगी, जो भी टाई होगी, वो कहाँ से आएगी, डायरेक्टली आपके बिजनेस के साथ वो जुड़े होते हैं। उनका आपस में और कोई रिलेशन नहीं होता, सबका आपके बिजनेस के साथ रिलेशन है। जैसे आपके सप्लायर आपके बिजनेस से जुड़े हैं, आपके कस्टमर आपसे जुड़े हैं, आपके कंपटीटर्स आपसे जुड़े हैं और आपके बाकी जो एडवाइजर्स हैं वो जुड़े हैं। तो वो तो होता है डायरेक्ट टाई। इंटरपर्सनल टाई क्या है, जो सेकंड स्टेज पे या सेकंड डिग्री पे आ जाता है। कि जो हमारे डायरेक्ट टाई वाले लोग हैं वो भी अगर आपस में उनका भी सेकंड स्टेज पे रिलेशन निकल के आ जाता है, देन इट इज़ नोन एज इंटरपर्सनल टाई, यूजली एसोसिएटेड विद इंटरपर्सनल टाइज अमंग द एम्प्लॉयज़ देमसेल्व्स, बिटवीन द एम्प्लॉयज़, वन कंपटीटर बिटवीन अनदर कंपटीटर, इन सब के साथ रिलेशनशिप आ जाना। जैसे कि मान लो ये आपका क्या था, डायरेक्ट टाई का डायग्राम था। अब इस डायरेक्ट टाई में जो हमारे सप्लायर हैं
हैं, मान लो हमारा जो सप्लायर है वो हमारे कंपटीटर से भी कनेक्टेड है, तो सप्लायर और कंपटीटर के बीच में एक लाइन हो जाएगी। देन जो हमारे एडवाइज़र हैं वो सिर्फ हमें एडवाइस नहीं कर रहे, हमारे कंपटीटर को भी एडवाइस कर रहे हैं, तो उनके बीच में भी एक कनेक्शन हो गया। हमारे एम्प्लॉयज़ भी हमारे कंपटीटर्स को जानते हैं, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप हो गया। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका हमारे कस्टमर के साथ भी रिलेशन है, मान लो उनके खुद के रिलेशन के लोग जो हैं, उनके फैमिली के लोग हमारे कस्टमर हैं, वो चाहते मीन्स आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपको पता है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे हैं, तो आप अपनी फैमिली को यही बोलोगे ना कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ उसी ब्रांड को आप यूज़ करो। तो एम्प्लॉयज़ और आपके कस्टमर्स में भी रिलेशन हो सकता है। तो जब इन एंटिटीज़ जो डायरेक्ट एंटिटी हैं उनका आपस में रिलेशन आता है, उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल टाई। ये जो सेकंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इसमें आ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट टाई क्या है कि आप डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड हो, बट इनडायरेक्ट या इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, आप डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्ट ना होके जो लोग बिजनेस से कनेक्ट करते हैं उनसे आप कनेक्ट कर रहे हो, जो बाकी लोग कनेक्टेड हैं उनका आपस में जो रिलेशन आ जाता है, दैट इज़ इंटरपर्सनल टाई। और जब भी आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहे, तो उसके अंदर वन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, कि जितने भी लोग आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सब के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट होना चाहिए। सप्लायर आप पे ट्रस्ट करते हो, आपके एडवाइज़र आप पे ट्रस्ट करते हो और कमिटेड हो आपके टुवर्ड्स, ये एक अच्छे नेटवर्क के लिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के लिए रिक्वायर्ड है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ नेटवर्क। जब हम नेटवर्क को डिटरमाइन करते हैं तो दो बेसिक कंपोनेंट क्या है, एंटिटी और उनका क्या रिलेशनशिप है। देन नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी पार्टीज हो सकती हैं, सप्लायर, कस्टमर, कंपटीटर, एम्प्लॉय, फाइनेंसर, ट्रांजैक्शन एडवर्टाइजर्स, ये सब हो सकते हैं। अब दो तरीके के नेटवर्क होते हैं, डायरेक्ट टाई और इंटरपर्सनल टाई। डायरेक्ट टाई यानी कि जिसका आपके बिजनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, और इनडायरेक्ट यानी कि जिनका डायरेक्ट टाइज में रिलेशनशिप है, वो आपस में इंटर रिलेट करते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप आ रहा है, दैट इज़ इंटरपर्सनल टाई। फॉर एग्जाम्पल हम टाटा और महिंद्रा का एग्जाम्पल लेते हैं। अब टाटा और महिंद्रा में क्या है, डायरेक्ट टाई है कि ये एक दूसरे के कंपटीटर हैं, बट जो डायरेक्ट टाई के साथ साथ मान लो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं और इनके एम्प्लॉयज़ भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं, वो भी फ्रेंड्स हैं, या फिर इनके जो एडवाइज़र हैं वो इनके भी एडवाइज़र हैं, तो इनमें और टाई भी निकल के आ रहे हैं ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंटरपर्सनल टाइज। नाउ इंटरपर्सनल टाई की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो हियर, कि यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट टाइम में आप सिर्फ बिजनेस से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, बट मान लो उस बिजनेस के एम्प्लॉय को आप जानते हो, सीईओ को जानते हो, उसके आप फ्रेंड हो, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इंटरपर्सनल टाई में क्योंकि नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है तो आपको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलती है। अंडरग्रेड इन्फॉर्मेशन फ्लो आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर दी वाइटैलिटी ऑफ अ बिजनेस, और ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब आपकी डायरेक्ट टाई होती है ना, तो जब वो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली पब्लिश होगी ना, तभी वो आप तक पहुंचेगी। बट अगर इंटरपर्सनल टाई एग्जिस्ट करती हैं तो आपको चीज़ों का पहले से ही इंडिकेशन हो जाता है कि ये चीज़, ये वाला बिजनेस करने वाला है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये बिजनेस को बंद करने की सोच रहा है या फिर ये कोई शेयर देने की सोच रहा है, तो आपको अंडरग्रेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका ज़्यादा अच्छा सर्वाइवल होता है। जिस बिजनेस में इंटरपर्सनल टाइज होते हैं, गुड इंटरपर्सनल टाइज। गुड इंटरपर्सनल टाइज का मतलब क्या है कि ये जो आपस में जितना भी इनका रिलेशन है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन को, ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन को, एथिकल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, कुछ भी फेक जो र्यूमर है ऐसी चीज़ों को ना शेयर करते हुए अगर गुड इंटरपर्सनल टाइज होती हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इनोवेटिव होती है और ज़्यादा बेटर वर्क कर सकती है, उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। A unique information source may be novel, but it is also unverifiable. If there is at least one other source of similar information, the information is potentially verified and more reliable. कि इसका एक चीज़ क्या है कि मान लो ये आपको बता रहे हैं, आपके एम्प्लॉय महिंद्रा के एम्प्लॉय हैं एक और टाटा का एम्प्लॉय है, इन दोनों में रिलेशन है, तो मान लो ये एम्प्लॉय से बता रहा है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क चल रहा है, तो वो एम्प्लॉय कैसे बिलीव कर ले, सिर्फ इस चीज़ को आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि हो सकता है अभी वो ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है बट आगे वो ऐसा ना भी करे, बट अगर आपके पास डायरेक्ट टाई होती है तो आपको एक वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंटरपर्सनल टाइज की। नाउ इन्फॉर्मेशन ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क मेंबर, कि नेटवर्क मेंबर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट इज़ नेटवर्क साइज़,
कि आपके नेटवर्क साइज़ को आपको देखना पड़ता है, नेटवर्क साइज़ कितना बड़ा है कितना छोटा है। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्टेड होगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उतनी क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन, कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन कितनी मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन क्या है। मान लो एक ये एम्प्लॉय, हमने एग्जांपल लिया था टाटा का, और ये एम्प्लॉय है महिंद्रा का, ये आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को जानते हैं। मान लो एक दूसरे के कज़न हो, तो रिलेशनशिप तो है बट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन है ही नहीं। साल में एक बार बात करते हैं, 2 बार बात करते हैं, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो आपस में कितनी बार बात करते हैं, कितना इंटरेक्शन उनका होता है, उसी के बेस पे हमारी इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है। देन रिलेशनशिप टाइप, कि उनके बीच में रिलेशनशिप है कैसा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है। कि एक तो एम्प्लॉय ए और ये जो बी है, ये क्या है, रियल ब्रदर्स हैं, तो इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आपस में काफ़ी इंटरेक्ट करते होंगे, और मान लो एक ही घर में रहते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता होगा। एक है ए और ये जो बी है ये इसके किसी फ्रेंड के भी फ्रेंड का फ्रेंड हो, तो आपको बस ये पता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशन में है बट इतना आप उसे नहीं जानते, तो इसका मतलब रिलेशनशिप उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक रिलेशनशिप है, तो इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही कम मिलेगी। नेटवर्क का आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका नेटवर्क सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज है तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि फ्रीडम आपको मिल जाती है, बट सेंट्रलाइज है तो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइबल होगी लेकिन कम मिलेगी। सो इस पे भी डिपेंड करता है। एंड इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स, की इन्फ्लुएंसर मेंबर कितने हैं, कितने लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स मेंबर होंगे उतनी हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं कि कितने आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम दी नेटवर्क मेंबर्स, कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन आपसे आपके जो रिलेटेड लोग हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एनालिसिस करती है कि आपका कितने लोगों के साथ, कितनी एंटिटीज़ या बिजनेस के साथ रिलेशन है, तो वो क्या क्या एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई की प्लेयर्स, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि की प्लेयर कौन कौन से हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कंपिटिटर्स हैं, कौन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस फील्ड के अंदर, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव एक्वायर्ड। देन अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्शंस, आप नेटवर्क एनालिसिस को करके क्या कर सकते हो, अपने इंटरकनेक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप नेटवर्क एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं होगा आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो। बट जब आप नेटवर्क एनालिसिस करते हो तो आप अपने कनेक्शंस को पता कर सकते हो, उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग और मैनेजिंग इंटरकनेक्शन इज ऑल्सो एन एडवांटेज। देन प्रिडिक्टिंग मार्केट डायनेमिक्स, नेटवर्क एनालिसिस को देख के आप मार्केट के डायनेमिक को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर कोई भी आने वाला ट्रेंड क्या होगा, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस में अगर आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो भी एंटिसिपेटेड चेंजेस हैं फ्यूचर में, क्या क्या सप्लाई में चेंज हो सकते हैं, डिमांड में चेंज हो सकते हैं, कंपटीशन में चेंज हो सकते हैं, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। कैसे, कि ये पता करके कि कितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं, उनका कैसा आपके साथ रिलेशनशिप है, वो कैसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसके बेस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग चैनल्स, अब आपको ये पता चल गया है कि आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो, तो आप अपना चैनल ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, और ऐसा चैनल डिज़ाइन करोगे जिसमें आपकी कॉस्ट कम से कम आए और आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। और आप उन्हीं लोगों से कनेक्टेड रहोगे कि आपके कनेक्शन में अगर ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से डिलीवरी कर सकते हैं, तो आप उनके काम में आ जाओगे। मीन्स उनको अपनी जॉब में अपॉइंट कर लोगे, उनके साथ वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किसी से कनेक्टेड हो भी ऐसे पर्सन से या नहीं, बाय नेटवर्क एनालिसिस। कि पहले मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर होलसेलर को यूज़ करती है, लेकिन ये बहुत डिले कर देता है, इसलिए आप इनसे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। तो आप जब नेटवर्क एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, किसी आपके नेटवर्क में कोई ऐसा पर्सन भी है जो ज़्यादा अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, तो आप अपना चैनल उसके थ्रू बना दोगे। तो इसका मतलब क्या है, आप अपना बेटर चैनल बना सकते हो नेटवर्क को एनालाइज करके, ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बिल्डअप कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस के अंदर हम कस्टमर्स को भी कंसिडर करते हैं कि कस्टमर भी हमारे नेटवर्क में है। फिर हम उनको अंडरस्टैंड करके कि कितने कस्टमर्स हमसे कनेक्टेड हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में, लॉन्ग टर्म सक्सेस करने में इम्पैक्ट डालते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं सो दैट हम लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रख सकें, और रिस्क हमारा रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं उसकी हेल्प से, कुछ एंटिसिपेटेड चीज़ें बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। स्ट्रॉन्ग टाई की हेल्प से आप जो भी कम्पिटिटिव थिंग्स आ रही हैं उनको टैकल कर सकते हो, तो आपके रिस्क को ये रिड्यूस कर देता है।
So it's all about network analysis. If you are having any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel.